शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, कमल वाली जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कमल वाली जैसा हो। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव होते हैं तो सभी अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। कोई विकास की बात करता है तो कोई भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता है, लेकिन इन सब के बीच में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में एक ऐसा संगठन भी है जो वैचारिक लड़ाई, जो सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए इस विधानसभा चुनाव के रण में उतरा है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की, और बडकल से प्रत्याशी हैं कमल बाली जी यहाँ पर। कमल जी, लगभग हम सुनते हैं कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी दल हो, वो सत्ता के लिए या फिर विकास के लिए, सत्ता के जरिए विकास करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आपका एजेंडा बिल्कुल अलग है। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को जरूर बताएं कि कैसे आपकी पार्टी काम करती है और क्या बीड़ा आपने उठाया है अगर जनता आप पर विश्वास जताती है। जी, सर्वप्रथम तो मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की ओर से और अपने मूल संगठन भगवती मानव कल्याण संगठन से आप पंजाब केसरी का हार्दिक धन्यवाद करूंगा, स्वागत करूंगा। आपने ये सवाल पूछा कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या एजेंडा है। तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है वो समाज को नशा मुक्त बनाना, मांसाहार मुक्त बनाना, चरित्रवान और चेतनावान बनाते हुए राजनीति को भ्रष्टाचार, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त करना हमारा उद्देश्य है। आज जो राजनीति नीति से न होकर अनीति से हो रही है उसके ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि आज से 70-80 साल जो हमारे देश को आज़ाद हो गए, 70-75 साल हुए, एक ही जो बात थी कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी विडंबना हुई है, जबकि आप पहले देखेंगे कि धर्म की मार्गदर्शन तले राजनीति होती थी, आज धर्म की आड़ पर राजनीति हो रही है। बिल्कुल जी, बडकल में आप जो है लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि एक अलग तरह की राजनीति, हम धार्मिक राजनीति तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन धर्म के लिए राजनीति आप कर रहे हैं ताकि धर्म बरकरार रहे। देखिए ये सवाल आपने बड़ा अच्छा पूछा। लोगों को आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा। कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आपका आध्यात्मिक संगठन है, हम योगीराज शक्तिपुत्र महाराज जी के दीक्षित शिष्य हैं। जो हमारा आश्रम जो है मध्य प्रदेश प्रांत शहडोल जिले में व्यवहारी तहसील के अंदर पिछले सतपुड़ा के जंगलों में 27 साल से अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है। जन कल्याण की भावना से सतत चलता रहेगा जब तक धरती में मानव नाम की चीज है। अब सवाल पूछते हैं कि आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? वही पहले वाली बात की राजनीति नीति से नहीं हो रही। दूसरी बात, हम 30 वर्षों से भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े हैं, मूल संगठन है। लोगों तक, जन जन तक पहुंच रहे थे, लोगों को नशा मुक्त बना रहे थे, मांसाहार मुक्त बना रहे थे। लोगों की व्यक्तिगत आध्यात्मिक व्यक्तिगत उन्नति तो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक प्रगति या उन्नति उससे पिछड़ रही थी। यानी पर्सनल हमारी प्रोग्रेस हो रही है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन समाज उससे अछूता हो रहा है। तो इसीलिए हमने अध्यात्म को राजनीति के साथ समावेश करके, ताकि जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे तो जग नहीं बदलेगा, तो हम वो समावेश किया है। तब क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का कारण है, यथा राजा तथा प्रजा। तो आज राजनीति का हाल आप जानते ही हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दयाचंद चौधरी है। जी, आज दयाचंद जी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी आपको समर्थन दिया है, किस तरह से काम करेंगे मिलकर? देखिए, हम दोनों मिलकर जो है बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हिंदू महासभा ने जो है हमें जो है इस तरह का जो है सहयोग दिया है, जिसमें हमारे हरियाणा से ही 11 प्रत्याशी जो है यहाँ पे हैं, और जिसमें बडकल 87 से श्री कमल बाली जी जो है हमारे प्रत्याशी हैं, जो कि कर्मठ और बहुत ही कर्मठ प्रत्याशी हैं, जिन्होंने हमेशा जो कहा है वही किया है। और हमेशा अभी भी हम जब से जो है डोर टू डोर जो जा रहे हैं, वही नशे के ऊपर जो है हम ज़्यादातर जो है लोगों को अवगत करा रहे हैं, क्योंकि नशा ही नाश का कारण है। और इसमें युवा पीढ़ी जो है बहुत ज़्यादा लिप्त है, और आपने देखा होगा 80 से 90% जितने भी आजकल दुर्घटनाएं हो रही हैं वो नशे के कारण की वजह से ही हो रही हैं। और जैसे कि देखा होगा आपने, ये जो 11 हमारे को हिंदू महासभा ने जो दिया है, 11 प्रत्याशी हमारे खड़े हुए हैं। मैं आपको नारायणगढ़ 3, रादौर सडोरा 7, जगाधरी 8, यमुनानगर 9, रादौर 10, लाडवा 11, इंद्री 20, डबवाली 43, नारनौल 70, बादशाहपुर गुड़गांव से 76 और बटकल से मैं स्वयं खड़ा हूँ।
87 नंबर जो है, जी ये बिल्कुल। अलग अलग नंबर ये जो है। नशे के खिलाफ आप मुहिम बड़ी तत्परता से चला रहे हैं। हाँ, नशे के खिलाफ क्योंकि क्या है कि आजकल नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त युवा पीढ़ी जो है बहुत ज़्यादा लिप्त है। बिल्कुल। और देखिए शासन प्रशासन भी हर 200-300 गज के बाद जो है एक ठेका खोल रही है, हम्म, और उसके बाद नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रही है। हम्म, देखिए लोगों को जो है पहले तो नशा पिलाओ और उसके बाद नशा मुक्ति केंद्र में जो है दाखिल हो जाओ कि भाई आप जो है नशा भी छोड़िए। तो बताइए कैसे पॉसिबल हो सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सटीक बात कही कि एक तरफ हम बीमारी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उपचार के लिए उपचार केंद्र खोल रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? शिव बहादुर सिंह। सर जिस तरह से आप लोग अलग हट के काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम का बीड़ा उठाते हैं, शायद बुरे काम में उतनी चुनौतियां नहीं आती, लेकिन अच्छे काम में बहुत चुनौतियां आती हैं। कहते हैं व्याधियां जो हैं वो जल्दी से नहीं जाती हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण है इस एजेंडे के साथ लोगों को समझाना, लोगों को ये स्वीकार करने पर उनको सुनिश्चित करना कि ये गलत है समाज के लिए और इनसे मुक्ति जरूरी है। दरअसल चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय शक्ति जनता पार्टी बहुत ही व्यापक रूप से पूरे देश में कार्य कर रही है। वो साथ में पैरेलल में हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन है, जो कि जन कल्याण में सतत प्रयासरत है। और हम लोग दिन रात घरों घरों में जाकर आरती कराते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ कराते हैं। अभी आप बहुत सारे लोग निःशुल्क कराते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी को अगर दर्शकों में से भी किसी को करवाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग दिन रात मतलब पूरे देश में ये आरती और पाठ के क्रम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि देखिए आपके गुरुदेव हैं या आप धर्म से जुड़े हुए हो, तो आप लोग राजनीति क्यों करते हो? आप ये बताइए, माध्यम राजनीति ही होना चाहिए। क्यों? राजनीति के द्वारा ही तो सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे प्रशासन है, प्रधानमंत्री पद है, या कोई भी ताकत राजनीति से, सत्ता ताकत राजनीति से ही आती है, कार्य राजनीति से ही होते हैं। और इसीलिए हम लोग जो है दिन रात प्रयासरत होते हुए चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, और लोगों का बहुत बड़ा समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। जी, क्या नाम है सर आपका? श्याम सुंदर पांडे। कमल बाली जी को लेकर क्या कहेंगे? अब पार्टी ने विश्वास जताया है इन पर। देखिए, सवाल जब हम जाते हैं समाज के बीच में तो लोग कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां तभी आती हैं जब चुनाव आता है। लेकिन हमारा संगठन पिछले 30 सालों से लगातार समाज के बीच जा जाकर उनमें नैतिक परिवर्तन कर रहा है। उनको माता आदि शक्ति की आराधना से जोड़ने के साथ साथ 30 लाख से ज्यादा लोगों को नशा मुक्त करवाया है। हम समाज में पहले ही जुड़े हुए हैं, पहले ही काम कर रहे हैं। रही बात परिवर्तन की, तो बिना सत्ता हाथ में लिए हम कुछ कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि हर परिवर्तन के लिए, हर कार्य के लिए हमारे पास न तो उतना धन है, न तो हमारे पास उतनी शक्ति है। आप देखिए, आज बड़खल की समस्या देखिए आप, पूरा फरीदाबाद जगह जगह कूड़े का ढेर बना हुआ है, हर जगह जल जमाव है, बिजली की व्यवस्था आप देख ही रही हैं। बिल्कुल, समस्याओं का काफी अंबार है वहाँ पर। तो निश्चित रूप से अगर हमारे पास राजनीतिक शक्ति होगी तभी हम उसमें कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। और आज जो भी लोग आ रहे हैं समाज में, सब भ्रष्ट लोग जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ अपना विकास देखते हैं, समाज का नहीं। प्रमाण आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी कृष्ण पाल सिंह है। जी मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। जी। तो किस तरह से प्रचार में जुटे हुए हैं आप लोग? प्रचार में मैडम हम जो है डोर टू डोर, जो इस्लाम बस्तियां हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट तो उनका ले लेते हैं लेकिन उनके पास नहीं जा पाते। हम उन लोगों को उनके पास जा करके उनकी समस्या, जो भी समस्या है, जल भराव की है, बिजली की है, पानी की, सारी समस्याओं को उनकी सुनते हैं और उन्हीं के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, समाधान का आश्वासन देते हैं आप। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से हैं आप। आपने समर्थन दिया है, कैसे मिलजुल कर काम करेंगे? इनके जो विचार हैं, राष्ट्रहित के विचार है सारे, और समाज के अच्छे विचार इनके। इन्होंने कहा था हमसे, जब हम पार्टी बनाएंगे अपनी, जो अपने अगर सत्ता में आते हैं तो राष्ट्रहित में काम करेंगे, राष्ट्रहित में काम करेंगे। तो इन्होंने नशा मुक्ति का अच्छा इन्होंने उठाया मुहिम, तो उसी लिए हमने इनको समर्थन दिया। जी कमल जी, मैं चाहूंगी चुनाव चिन्ह बता दीजिए और 5 अक्टूबर के लिए वोट की अपील। बिल्कुल जी, हमारा भटकल विधानसभा 87 से मैं कमल बाली, हमारा चुनाव निशान बांसुरी है, 6वें नंबर पर है। आपके माध्यम से एक छोटा सा एक संदेश जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि ये संदेश मैं डोर टू डोर जाकर भी कह रहा हूं, तो लोगों को
सार गार्भित बात जो है ना वो इसी संदेश के माध्यम से पता चल जाता है। देखिए, आपके माध्यम से क्या बताऊंगा मैं कि समाज से, मतदाताओं से मैं कहना चाहता हूं कि जितनी अनेक पार्टियां हैं, नेता हैं, आपके पास आ रहे हैं, तो उनसे आप पूछिए कि इलेक्शन और चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो वो कहेंगे जी हमारा भाव समाज सेवा करना है। तो उनसे ये पूछिए कि अगर आपका भाव, आपका जो चिंतन जो बना है कि समाज सेवा करना है, करोड़ों रुपए तो आप टिकट पाने में और इलेक्शन में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, तो अगर आपका समाज सेवा का भाव है तो बिना इलेक्शन के भी कर सकते हैं। वो नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति को इन्होंने व्यापार बनाकर रख दिया है। एक पार्टी से को अगर टिकट नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी के शरण में चले जाते हैं। बस सिर्फ सत्ता का उपभोग करना उनका लक्ष्य बन गया है। हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य जन कल्याण करना है। हमारा बेस अध्यात्म है। हम योगीराज शक्तिपुत्र महाराज जी से दीक्षित हैं, इसीलिए संकल्पित होकर राष्ट्र हित में हम कार्य कर रहे हैं। देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से कमल बाली और तमाम लोग यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसुरी चुनाव चिन्ह है यहाँ पर और जन कल्याण के लिए चुनावी रण में उतरे हैं। धर्म और राजनीति जो है वो एक अच्छे सद्भाव और संस्कार के साथ लोगों के बीच में लाई जाए, इसके लिए प्रयासरत है। अब देखना ये होगा कि 5 अक्टूबर को इनका ये प्रयास जो है वो वोटों में इनके पक्ष में डलवाने में कितना सफल हो पाता है और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई की राह में ये कितना आगे बढ़ पाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।